तो नमस्कार, स्वागत है आपका चैनल मैथ्स विद कृष्णकांत त्रिपाठी में। प्रमेय 10.2 हम लोग पूरी कर चुके हैं। पिछले वीडियो में प्रमेय हम लोगों ने पढ़ी थी, बहुत इंपॉर्टेंट प्रमेय है, उसको तैयार कर लीजिएगा। आप देखते हैं प्रश्नावली 10.2। पहला सवाल क्या कह रहा है, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई। तो पहले एक वृत्त बना लेते हैं, कोई इसके बाहर एक बिंदु Q ले लेते हैं, इससे स्पर्श रेखा की लंबाई मान लो P डाल देते हैं। ये बिंदु है और ये केंद्र है, यहाँ से इसको मिला देते हैं और यहाँ से इसको मिला देते हैं। एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई ये PQ आपको 24 सेंटीमीटर दिया है, ये केंद्र O मान लिया, तो OQ ये 25 सेंटीमीटर दिया गया है आपको। तो हमसे OP का मान पूछा गया है। अब आपने 10.1 प्रमेय में क्या पढ़ा था कि त्रिज्या स्पर्शी पर लंब होती है, तो ये 90 अंश का कोण हो गया। तो इसका मतलब त्रिभुज OPQ समकोण बन गया, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो पाइथागोरस प्रमेय इसमें लगेगी, कार्य करेगी क्या, सबसे बड़ी भुजा का वर्ग OQ स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ आपको 25 दिया गया है, OP आपको ज्ञात करना है, PQ आपको 24 दिया गया है। OP स्क्वायर अगर ज्ञात करेंगे तो 25 का स्क्वायर से ये 24 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा 24 स्क्वायर। 25 का स्क्वायर करिए, 24 का स्क्वायर करिए, घटा दीजिए, या A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर लगा दीजिए, तो क्या होता है A प्लस B और A माइनस B। 24 25 हो गया 49, ये हो गया 1, तो ये 49 ही हो गया, जो होता है 7 का वर्ग। तो OP स्क्वायर 7 का वर्ग के बराबर है। माइनस की संख्या इसमें ली नहीं जाएगी क्योंकि त्रिज्या माइनस में तो होगी नहीं, तो OP बराबर 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर A ठीक है। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करना बनता है। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लियो भैया, और बेल आइकन ऑल पर लगा लो। चित्र बना हुआ है और उसमें बिंदु T से 2 स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। केंद्र पर 110 अंश का कोण बनना है, ये कोण आपसे पूछा गया है। दो तरीके से आप लगा सकते हैं सवाल को। देखो, हमें मालूम है स्पर्शी और त्रिज्या लंब होती है, 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया, तो 180 अंश हो गया ये। तो ये वाला जो कोण बचा हुआ है, तो ये योग 180 अंश हो गया। अब ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होना चाहिए, 360। तो 180 ऑलरेडी हो चुका है, अब 110 ये, तो इन दोनों का भी योग तो 180 होना चाहिए। तो 110 और कितना जोड़ा जाए, 180 हो जाए 70, बस ऑप्शन बी सही हो गया। तो जब कभी भी ऐसा सवाल पूछा जाए, कोण PTQ पूछा गया है आपसे, PTQ, ये मैंने समझा दिया आपको क्यों होता है। तो यहाँ केंद्र पर जो कोण बना है वो 180 में से माइनस कर दीजिए, 180 माइनस कोण POQ, बस 180 अंश से माइनस कर देंगे 110 अंश, तो आंसर आ जाएगा आपका 70 अंश। ये बी ऑप्शन सही है। तीसरा सवाल फिर बिल्कुल दूसरा से मिलता जुलता है। यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले, ये केंद्र O वाला एक हमने वृत्त बना लिया, इसके बाहर एक बिंदु P है, इससे 2 स्पर्श रेखाएं PA और PB खींची गई है, PA और PB, ये P है।
क्या कह रहा है, स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 अंश के कोण पर झुकी हों तो ये 80 डिग्री दिया गया है। आपसे कोण पूछा गया है कौन सा, POA, यहाँ से इसको मिला दीजिए, तब ये पूछा गया है कोण। तो अभी दूसरा सवाल में हमने आपको बताया कि ये कोण मिलके 180 अंश होते हैं। अगर हम आपसे कहें कि कोण AOB आप बता दीजिए, कोण AOB पूरा, तो आप कहेंगे 180 में से 80 घटा दीजिए तो बचेगा कितना, 100। लेकिन यहाँ से ये रेखा खींच दी गई है और ये कोण अर्धक रेखा होती है, इसकी भी और इसकी भी। तो कोण कौन सा हमको चाहिए, POA बराबर हाफ कोण, ये 100 डिग्री जो आया है उसका हाफ हो जाएगा तो 50 डिग्री इसका आंसर हो गया। बस इतना सरल सरल ये सवाल हैं।